नमस्कार, मैं पूजा कपूर और इस वक्त मैं हूं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, जहां कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखी है। जहां आप देख सकते हैं ठीक इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे मां गंगा का दर्शन किया था। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो प्रधानमंत्री का सपना था कि गंगा के तट से सीधे विश्वनाथ मंदिर का दर्शन हो, आज वो पूरा होता दिख रहा है। मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में जो कॉरिडोर की योजना शुरू हुई थी, उसको अब विश्वनाथ धाम का नाम दे दिया गया है। और साथ ही 300 भवनों के अधिग्रहण के बाद मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि इधर कैमरा दिखाए और कि किस तरह से 40 जो छुपे हुए घर के अंदर मंदिर थे वो फिलहाल अब लोगों के नज़रों में आने लगे हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ से कि किस तरह से कितने छोटे छोटे बाबा के मंदिर घरों के अंदर से निकल के आए हैं, जो लोग अब इनका दर्शन कर पाएंगे। जहां आप देख सकते हैं कि ठीक सामने से मां गंगा की निर्मल धारा दिख रही है। अभी फिलहाल उसका काम बाकी है, ये और रास्ता चौड़ा होने वाला है। ठीक बगल में आप देख सकते हैं मशानाथ बाबा का भी मंदिर यहां से देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं हूं विश्वनाथ धाम के परिसर में। जो मंच बनाया गया था, ये पहला मंच है। आप देख सकते हैं पहला मंच बहुत ही विशाल तरीके से और ऊंचे पे बनाया गया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ इस मंच पे खड़े होकर पूरा विश्वनाथ धाम का निरीक्षण कर सके। मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि बाबा विश्वनाथ की अर्चना पूजन करने के बाद शिलान्यास करके यहाँ पर प्रधानमंत्री मंच पर आए थे और इसी मंच से खड़े होकर उन्होंने पूरे परिसर की जो है निरीक्षण किया था कि कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य बाकी है। इस वक्त मैं हूँ यहाँ पे जो दूसरा स्टेज बनाया गया था, मंच बनाया गया था। इस मंच से आप देख सकते हैं किस तरह से इस कॉरिडोर को पूरे को विश्वनाथ धाम का नाम दे गया है। ये अपने आप में एक इतिहास है। मैं आपको बता सकती हूँ कि ठीक मेरे पीछे ये जो आप श्री चंद्रगुप्त महादेव जी का मंदिर देख रहे हैं, ये एक घर के अंदर छुपा हुआ था। ये अपने में एक इतिहास है कि जहाँ इतनी पतली पतली और सकरी गलियां हुआ करती थी, जहां पर एक साइकिल या एक गाड़ी खड़ी होने में भी दिक्कत होती थी, आज उसका परिसर विश्वनाथ धाम के नाम से जाना जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जिस तरह से ये जो आप स्टेज देख रहे हो, उस तरह से 3 स्टेज बनाया गया था, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कॉरिडोर का निरीक्षण किया था। ये वो अंतिम स्टेज है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर ये निरीक्षण किया कि यहाँ से वहाँ की गंगा की निर्मल धारा से घाट से बाबा विश्वनाथ मंदिर का दर्शन हो पा रहा है या नहीं। इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ भूमि पूजन स्थल पे, जहां आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुदाल से खोदकर जो नींव रखी गई थी विश्वनाथ धाम की, किस तरह जो शिला का यूज़ किया गया था उसमें श्री विश्वनाथ धाम और आज की तारीख को यहाँ पे लिखवाया गया है। ये इतिहास अपने आप में एक ताकि ये सनद रहे। और ठीक मेरे पीछे शिलान्यास किया गया है श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुंदरीकरण परियोजना का। भूमि स्थल के ठीक सामने विश्वनाथ धाम का मॉडल रखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये मॉडल लगाया गया है, इसको ये दिखाने का मतलब ये है कि किस तरह से विश्वनाथ धाम का जो विस्तारीकरण और सुंदरीकरण होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है। आप देख सकते हैं कि ठीक गंगा से जो सीधे बाबा विश्वनाथ जी का जो दर्शन होने वाला है, पूरा इस मॉडल के जरिए दिखाया गया कि किस तरह से बाबा विश्वनाथ का दर्शन ठीक माँ गंगा की स्नान के बाद भक्त अपने जो है दर्शन कर सकते हैं बाबा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखने के पश्चात अपने संबोधन में श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस योजना को मूर्त रूप में लाने की बधाई दी। मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहाँ जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है, सेवा भाव से काम में लगी है, दिन रात इसको पूरा करने के लिए। क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना, सबको समझाना, सबको साथ लेना, लोगों को भी समझाना, विरोधी और झूठ फैलाने वाले लोगों को भी काटना, उनकी बातों को काटना, बड़ा कठिन काम था। और किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को राजनीति का जरा सा भी रंग न लग जाए, इसकी पूरी चिंता करना, ये सारा काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है, उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि हमारी टीम ने बिना किसी राजनीतिकरण के इस कार्य को किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। इन शब्दों को सुनकर हम सभी खुद को गौरवान्वित समझ रहे हैं। इसके बाद हम सभी और उत्साह से इस कार्य को पूरा करेंगे।
बड़ी सुखद अनुभूति है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की इस पूरी टीम को बधाई दी और उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने अब तक न केवल सरकारी मुलाजिम के तौर पे काम किया है बल्कि एक भक्ति भाव के साथ इस काम को अपनाया है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई। हम सब इस क्षण पर बहुत गौरवान्वित हैं और उत्साहित हैं कि हम इसी उत्साह के साथ जो बाकी बचा हुआ काम है उसको पूरा करेंगे। सबसे छोटे अगर शब्दों में कहने का प्रयास किया जाए तो ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से विश्व स्तरीय होगा। आप देख रहे थे विश्वनाथ धाम से क्लाउन टाइम्स के विशेष कवरेज। क्लाउन टाइम्स की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पूजा कपूर, क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़, वाराणसी।